न्यू ईयर। आंटी कहाँ पे है? बस आ रही है ना? दाशदा हैप्पी न्यू ईयर। आइए तू क्या ये फॉर्मल कपड़े पहन कर आया है? न्यू ईयर है भाई, पार्टी मोड ऑन कर, चल। चटर्जी बाबू को देखो, जब से आया है ना 5 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी चुका है। आज लगता है कोल्ड ड्रिंक से ही पेट भरेगा। पीने दो ठाकुर जी, आज भाभी से परमिशन मिली होगी। सोम दादा सुनिए ना, देखे ना कोल्ड ड्रिंक्स कम ना पड़ जाए, मैं केक लाती हूँ, ठीक है? चाहिए चाहिए। आइए आइए। चलो ठामी, सुनिए जरा। मैं कल से नोटिस कर रहा हूं आपके और नान के चेहरे पर 12 क्यों बजा है? आप लोग खुश नहीं है, मूड ऑफ है? कुछ और प्लान था पार्टी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। असल में पार्टी का इंतजाम करना था ना, बहुत काम था। काम करके थक गई, उम्र हो गई है ना बेटा। तू चिंता मत कर, मेरे लिए जरा जूस ला देना। जूस? यस। तूने कहा था ना नोयन, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शुजू को लगता है कुछ शक हो गया है। दिल रो रहा है मगर चेहरे पर मुस्कान ओढ़ के रहना पड़ रहा है। केक रेडी है, जहर भी मिल गया है, अब बस इसे नॉन को खिलाना बाकी है। गाइस, केक इज हियर, सब लोग आ जाइए। ओ बाबा, शुजू का चॉइस क्या फैंटास्टिक है, इट इज फैंटास्टिक। है ना पिशिमोनी? चलो ठामी, जूस। केक की फोटो तो ले ली, पर एक नॉन की भी ले लेती हूँ, बाद में हार चढ़ाने को काम आएगी। मना लो नया साल नौहन, ये तुम्हारा आखिरी केक कटेंगे शुजू के साथ। केयरफुल। ये सांप तो जहरीला है। रास्ते ही मत जाना बेटा, दूर रहो। जहरीला सांप है ना, उसको पकड़ने के लिए सपेरा बुलाना होगा। आप लोग पहले बाहर जाइए प्लीज। बाबा, शेर भालू चीता ये सबसे माला डरता नहीं है, लेकिन सांप देखकर ना हमारा हाथ पैर एकदम -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हम हिल ही नहीं पा रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं। नहीं, आग लाना पड़ेगा, आग से सांप भाग जाते हैं। पहले आप लोग बाहर जाइए प्लीज, बाकी बातें बाद में। नौयन आप भी प्लीज। चलो। नौयन बाहर जाइए, आइए मेरे साथ। अरे डॉक्टर बाबू, एक मिनट, हम सब कमरे में थे, तो ये सांप अंदर कब आया और किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी उस पर? ये सब बाद में सोचेंगे नौयन, अभी टाइम नहीं है, चलिए। अरे सांप कहाँ गया? हाँ? सांप गायब है। ये सांप कहाँ चला गया? क्या अभी तो फन फैला यहाँ बैठा हुआ था, कहाँ गया? केयरफुल। ये कपबोर्ड के पीछे कहीं छुप तो नहीं गया? नहीं मोदी, यहाँ पे भी कुछ दिख तो नहीं रहा है। मुझे लगता है हमें शाओली को छोड़ देना चाहिए। क्या? क्यों छोड़ देना चाहिए? उसी सांप ने केक में मुंह मार दिया होगा, मतलब डस लिया होगा समाओ, इसलिए केक में जहर आ गया। मुझे नहीं लगता शाओली का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें। लेकिन शुजू बाबू, ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। ये सांप का अचानक आ जाना और अचानक गायब हो जाना, ये भी जरूर शाओली दी की साजिश हो सकती है।
नॉयन होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर शुजो ने कहा ना, किसी पर बेकार शक करने से अपने पाप का बोझा बढ़ता है। ये सब करके क्या फायदा? और ऐसी हालत में तो तुझे वैसे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। शांत हो जा बेटा। छोटो ठामी, चाबी दीजिए मुझे, शावली का कमरा खोल के आता हूँ। मेरा मन तो नहीं मानता, पर सबूत इस वक्त शावली दी के हक में। मेरा यकीन करो छोटो, मैंने कुछ नहीं किया। वो जहर की बोतल मेरी नहीं थी। जहर की बोतल? हो, लगता है इन्हें वो शीशी नहीं मिली। अभी मेरे मुंह से सॉरी की जगह कन्फेशन ही निकल जाता। बुरा मत मानना छोटो, मुझे लगा शायद मुझे फंसाने के लिए नॉयन ने कोई जहर की बोतल रखती होगी मेरे कमरे। पहली बात तो यह है, नॉयन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। और सेकंडली, तुम्हारे कमरे में जहर की बोतल नहीं, एक जहरीला सांप मिला है। उसी ने केक में मुंह मार दिया होगा, जिसकी वजह से वो जहरीला हो गया। तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्रूफ तो है नहीं, इसलिए तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। बट बी केयरफुल, ऐसा कुछ मत करना कि मुझे फिर से तुम्हें वो शर्तें याद दिलानी पड़े, क्योंकि अगली बार मुझे ना ही कोई सबूत चाहिए होगा और ना ही कोई सफाई। पर वो जहर की बोतल गई कहाँ? इतने सारे लोगों ने ढूंढी, कुछ भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो है जो शावली दी की मदद कर रहा है। कौन है ये कामिनी सेनगुप्ता? और कौन सा राज? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन उससे पहले शावली दी से बात करनी होगी। आपने इस बच्चे को मैं शुजो को नहीं मार सकती, नहीं मार सकती मैं। पर कोर कामिनी को मना भी तो नहीं कर सकती। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ डर। एकदम चुप। अब इतनी गिर गई ये शावली जी कि अगर सूरजो बाबू आपके नहीं हुए तो आप उन्हें जान से मार देंगी। ये है आपका प्यार कि जिसे पा नहीं सकते उसे खत्म कर दो। क्या कह रही हो तुम? नाटक बंद कीजिए अपना। मैं जानती हूँ आप ये सब अकेले नहीं कर सकती। कौन है वो औरत? किसके साथ हाथ मिलाया आपने मेरे सुहाग को मिटाने के लिए? बोलिए, क्या उनका नाम बताइए। कौन औरत? किसकी बात कर रही हो तुम? और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे हाथ उठाने की? की पूरी कुंडली है मेरे पास, इसलिए कम से कम ये ढोंग मेरे सामने तो मत ही कीजिए। उस औरत से मेरी बात हो चुकी है जिसके इशारों पर आप नाच रही हैं। अब जो भी षड्यंत्र रच रही है मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी शावली जी। मेरे पति, मेरे बच्चे के पिता सूरजो बाबू को छूना तो दूर, उनकी परछाई को भी मैली नहीं कर सकती है। आप जितनी नफरत से तोड़ेंगी मैं उतनी ही शिद्दत से जोड़ूंगी हर बार। सूरजो के पहले बच्चे की मां मैं हूं, उस पर पहला हक मेरा है, समझी तुम? पहली बात तो
आपके कोख में ये पल रहा शोचो बाबू का बच्चा है ही नहीं। और दूसरी बात, जिस आदमी को आप अपना कह रही हैं, उसी की जान लेने की साजिश कर रही हैं आप। मैं जानती हूँ शावली थी, आपके कोख में जो अशुभ शक्ति पल रही है वो आपको बुराई और पाप की तरफ धकेल रही है। सूरजो बाबू को पाने के लिए आप माँ बनी थी ना, अब उन्हीं की जान लेने चली आप। आपका प्यार इतना मतलबी है? मेरे प्यार को नापने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। तुम जानती नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने अपने प्यार के लिए। और चलो, मेरा प्यार स्वार्थी ही सही, तुम्हारी तरह कमजोर तो नहीं है ना। क्या हुआ शावली थी, आप डर गई कि अगर तराजू पर रखा आपका प्यार मेरे प्यार के आगे हल्का पड़ जाएगा? कोई बात नहीं शावली थी, मेरा प्यार कोई मुकाबला नहीं है। शोचो बाबू मुझसे प्यार करते और हमेशा करेंगे, ये बात आप भी जानती है कि इस जन्म में तो आपके होने से रहे। प्रेगनेंसी के बाद मुझे रियलाइज हुआ है ना कि शुरजो से ज्यादा मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर मुझे शुरजो की बलि चढ़ानी पड़ी तो मंजूर है मुझे। शावली थी, सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति की जान वापस लाई थी, मैं भी वही करूंगी। चलो, सौदा नहीं तो जंग ही सही, देखते हैं किसकी जीत होती है, सावित्री की या शैतान